बात करते हैं रेलवे की उस सफर की जिसकी शुरुआत होती है आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे ही आप इस स्टेशन पर आते हैं सबसे पहले हमेशा ही आप ये सुनते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन आपको पता है 62 सालों में अगर इस मंगलमय यात्रा को देखेंगे तो 38,000 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और हर ट्रेन एक्सीडेंट सवाल खड़े करता है कि आखिर अब आगे ऐसा ना हो, अब लगाम लग जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? सोचिए, अभी गोंडा में ही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। उसके पहले हमने देखा था 1 महीने पहले किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट सामने आया। लेकिन भारतवर्ष में जहां हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं वहां अगर इसी तरह से एक्सीडेंट्स होते रहे तो फिर यकीन क्या रह पाएगा? नहीं। अब चलिए जरा मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि 2004 से 2014 के बीच अगर आप देखेंगे तो औसतन हर साल कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स होते थे? 171। लेकिन यही आंकड़ा 2014 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे तो 71 पर आकर सिमटता है, यानी कि 100 ट्रेन एक्सीडेंट्स में इजाफा कमी आई है साल दर साल अगर आप देखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कभी जीरो पर आएगा, यानी नो एक्सीडेंट्स, या फिर बहुत कम 1 या 2। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं लेकिन रेलवे सेफ्टीज, ट्रेन सेफ्टीज के जो इश्यूज हैं वो आज भी क्यों खड़े हुए हैं? तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रेन हादसे हैं ये कब कब हुए। 18 जुलाई 2024 चंडीगढ़ से डिब्रू जा रही ट्रेन हादसे का शिकार होती है। ये आपको पता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, बहुत दुखद है, और 7 लोग जख्मी हो जाते हैं। ठीक 1 महीने पहले 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। 29 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के कलमांडा में कथकपल्ली में विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आकर के ट्रेन टक्कर मारती है और हादसे में जो लोगों की जान चली जाती है पता है कितनी है? 10 है। 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को बिहार के बक्सर के पास पटरी से उतर जाती है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली जाती है। 25 अगस्त 2023 लखनऊ से रामेश्वरम जा रही भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई। इसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। 2 जून 2023 को रेलवे में हादसे में एक और कड़ी जुड़ती है। ओडिशा के बालासोर में रेलवे का एक तरीके से जो ट्रेन है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा जाती है और इस हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, 1000 लोग जख्मी हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, तभी तो सवाल है, कई बार ट्रेनें डीरेल हो जाती हैं, कई बार सिग्नल की फॉल्ट होती है, कई बार यहाँ पर जो लोको पायलट्स है वो बता रहे होते हैं कि अंदाजा नहीं लग पाया। अब सवाल ये है कि रोका कहाँ जाए, क्योंकि भारत में अमूमन जनता अगर देखें तो अपने ज़रूरी कामों को निपटाने के लिए अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो ट्रेन का वो एक तरह से कहें कि इस्तेमाल करते हैं। अगर फैमिली के साथ घूमने जाना है तब ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ये कहूँ कि जो भारत की ये ट्रेन व्यवस्था है, ये व्यवस्था हर आदमी के दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि ये सहूलियतों भरी है, इसमें सुविधाओं की बात की जाती है। लेकिन सुविधाएं जब सावधानी से हटकर दुर्घटना में बदल जाती हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रही थी कि कैसे कैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं 62 सालों में। अंदाजा लगाइए 38,000 से ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं, काश ये ट्रेन एक्सीडेंट आखिरी एक्सीडेंट हो, इसके बाद किसी की जान ना जाए। और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब होगा समाधान। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।